नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज जैसा आप जानते हैं कि है वसंत पंचमी। एंड इस मौके पर, इस शुभ दिन में, मैं अ, माँ सरस्वती की साइड से आपके लिए मैसेजेस लेकर आई हूँ, ठीक है। अगेन हम प्रे करेंगे, ठीक है, कि माँ सरस्वती हमें बुद्धि दे ताकि हम एनर्जी समझ सकें एंड मैं आपको गाइड कर सकूं, राइट। तो लेट्स सी कि क्या आता है क्या नहीं आता। ये गाइडेंस वीडियो है, सो इट मे रेजोनेट्स विद यू, इट मे नॉट रेजोनेट्स विद यू। अगर रेजोनेट हो तो आप रख सकते हो अपने लाइफ में। अगर अप्लाई होता है कहीं पर ये पॉजिटिव मैसेज या जो भी मैसेज आता है, ठीक है, या जो भी आपको आगे के बारे में कुछ भी पता चलता है या प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है, आप गाइडेंस फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ये प्योर आपका इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है। ओके। एंड पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो यानी कि 3 पाइल्स आपके सामने हम रख देंगे एंड उसमें से आपको कोई भी इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना होगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूँगी कि आप मन में एक बार माँ सरस्वती का ध्यान कर लें, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी माँ सरस्वती को नमन कर सकते हैं, जय माँ सरस्वती लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। या फिर आप नहीं भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, अपने मन में तो एटलीस्ट आप ध्यान करें, ठीक है, और आराधना करें और कहीं न कहीं प्रे करें कि आपको गाइडेंस मिल सके आपकी लाइफ के किसी न किसी एरिया से कनेक्टेड। मैं अब आपको पाइल्स दिखाती हूँ एंड आप पाइल इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो पाइल नंबर 1 इज़ दिस हीलिंग कार्ड। पाइल नंबर 1 आपके लिए हीलिंग आया है, जो है नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू। ओके, सो दिस वन इज़ फॉर पाइल नंबर 1। जो लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 2 के लिए आ रहा है प्रेशियस टाइम। मैसेज इसके अंदर क्या है? द फेरी ऑफ टाइम wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. ओके, ये है ये कार्ड। ओके, आप आराम से टाइम लें, देखें, ठीक है। पॉज़ बटन भी क्लिक कर सकते हो और जो आपको अट्रैक्ट करे वो सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 3 है, कार्ड है फ्रेंडशिप का। इन जो मैसेज लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स। नाउ इज़ द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम। इनमें से अगर कोई मैसेज आपको रेजोनेट कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। कोई पाइल का पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पाइल अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हो पाइल नंबर 1 के साथ। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं मिल पाता है किसी वजह से तो प्लीज़ आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। मैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने हीलिंग का कार्ड सिलेक्ट करा है, मैसेज मैंने आपका स्टार्टिंग में ही पढ़ दिया था, तो होपफुली आपने सुना होगा एंड मुझे दोबारा से मैसेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मैं डायरेक्ट आपकी रीडिंग से ही स्टार्ट करती हूँ। अगेन जर्नल है तो जर्नल की तरह ही लो, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। हम देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है मैसेज माँ सरस्वती की तरफ से। पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है मैसेज? पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी हीलिंग का कार्ड सेलेक्ट करा है, उनके लाइफ में माँ सरस्वती की तरफ से क्या मैसेजेस है? मैं कोशिश ये कर रही थी कि कार्ड्स खुद आ जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आए हैं, तो मैं पुल आउट कर लूँगी। 4 कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाला है। पहला है गॉसिप, दूसरा है परसेवरेंस, देन वी हैव मिस्टिसिज्म,
एंड लास्ट में वी हैव एम्पेस। इमोशनल इनस्टेबिलिटी यहाँ पर माँ सरस्वती कहीं न कहीं जो मैसेज आपके लिए आया है ना, वो ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल इनस्टेबिलिटी है। आप इस समय पे कहीं न कहीं अपने फुल एनर्जी फ़ॉर्म को नहीं टच कर पा रहे, आपको कंप्लीट महसूस नहीं हो रहा होगा, आपको बर्डन सा ज़्यादा महसूस हो रहा होगा, एग्ज़ॉस्शन इस समय पे बहुत ज़्यादा होगी द मोमेंट आप ये रीडिंग देख रहे हो। आप फिज़िकली एग्ज़ॉस्टेड हो सकते हो, मेंटली एग्ज़ॉस्टेड हो सकते हो, इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड हो सकते हो, स्पेशली इमोशनली आप एग्ज़ॉस्टेड हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई बर्डन आप कैरी करके चल रहे हो। कहते हैं ना, स्टार्टिंग से कोई टैग आपको लगा दिया गया है एंड आप उस टैग को कैरी करके चल रहे हो और उस टैग के बर्डन के नीचे आप बिल्कुल दब गए हो। पीपल प्लीज़र हो, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने बारे में कम सोचते हो एंड इस वजह से थोड़ी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है स्पेशली वो ये है कि पहली चीज़, किसी को भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को नहीं बताएँ। इवन अगर कोई पर्सन आपका बहुत चहीता है, बहुत करीबी है, तब भी उसको सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्रेसी है जो आपको मेंटेन करके रखनी है, कुछ ना कुछ सीक्रेसी है जो आपको अपने तक कन्फाइंड करके रखनी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे कही जा रही है वो ये है कि आपको पीपल प्लीज़र नहीं बनना। द मोमेंट आप दूसरों को सहूलियत देने के लिए अपनी चीज़ों को या अपनी नेसेसिटीज़ को, अपनी नीड्स को दाँव पे लगा दोगे, आप यहाँ पे बर्डन्ड ही महसूस करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे बर्डन या फिर एक एग्ज़ॉस्शन की जो एनर्जी बन रही है, उसके लिए कोशिश ये करें कि अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही तो उसको कन्फ्रंट करें, उस चीज़ को बोले, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें मुझे लग रही है बिकॉज़ आप अपने बहुत सारे इमोशंस दबा के बैठे हो जस्ट बिकॉज़ कि रिश्ते ख़राब ना हो जाए या फिर कनेक्शन ख़राब ना हो जाए या फिर कोई आपको गलत ना समझ ले, ठीक है? इस तरीके से मुझे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस में भी चले गए हैं जस्ट बिकॉज़ आप दूसरों की बहुत ज़्यादा एफर्ट, मतलब मेहनत करना चाहते थे, दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते थे। इस वजह से चीज़ें थोड़ा-सा ख़राब ही हुई हैं आपके लाइफ में। तो इट्स हाई टाइम कि आप कन्फ्रंट करो, ठीक है? जो चीज़ आपको सूटेबल नहीं लग रही, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही, उसको एंटरटेन ना करें। बेसिकली जो एनर्जी आई है वो यही आई है। ठीक है? एंड पीपल प्लीज़र की एनर्जी को अवॉइड करें। रेस्ट आपके लिए आया है कि आपके लिए कोई ना कोई हेल्प अवेलेबल है। पुराना जो भी टैक्स है या जो बर्डन है उसको थोड़ा-सा हटाने की ज़रूरत है। आपके अंदर थोड़ा-सा यहाँ पर अगर मैं बोलूँ किसी चीज़ का अहंकार सा भी आ रहा है, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल अहंकारी हो या इगोइस्टिक हो गए हो। लेकिन किसी चीज़ का अहंकार आपके मन में पनपना शुरू हो गया है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उम, या तो किसी एस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा निराश बैठे हो या फिर किसी बात को लेकर एक एक अहंकार की भावना सी आ गई है या मैं की भावना आ गई है कि ये मेरी स्ट्रगल है, ये मेरा आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग कि मेरा कार्य है, ठीक है? और मैं बहुत अच्छी हूँ इस चीज़ में। इस तरीके से हो सकता है या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार कुछ चीज़ों को हम ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट? ये भी है। कई बार कुछ चीज़ों को हम ग्रांटेड ले लेते हैं जस्ट बिकॉज़ हमको लगता है कि हम बहुत पावरफुल हैं या हम ये काम कर सकते हैं या हमसे बेटर और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम रिश्तों को, लोगों को ग्रांटेड थोड़ा-सा ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में किसी एस्पेक्ट को ग्रांटेड लिया है या तो कोई डिसीजन है जिसको आपने ग्रांटेड ले लिया है, ठीक है? आप उसके अंदर एफर्ट ज़्यादा पुट इन नहीं कर पा रहे हो और आपको एक अहंकार की भावना, मैं की भावना ज़्यादा यहाँ पे बन रही है, ठीक है? ट्राई ये कीजिए कि उस चीज़ को थोड़ा-सा खुद से अलग कर दें, सेपरेट कर दें तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। रेस्ट मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जो माइंड में चल रहा है वो सब चीज़ें एकदम से जाकर डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। एंड यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, आप खुद ब्लॉकेजेस कई बार क्रिएट कर लेते हो अपने रास्ते में बिकॉज़ इमोशनल इनस्टेबिलिटी की वजह से। आपने हीलिंग का ही कार्ड सेलेक्ट करा तो हो सकता है आपकी लाइफ में अब वो इमोशनल इनस्टेबिलिटी थोड़ा सही स्टेज पे पहुँचना स्टार्ट हो गई है, मतलब सही होना स्टार्ट हो गई हो। इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है, ओके। सो गाइस, दिस वाज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार एंड अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। विश यू अ वेरी हैप्पी वसंत पंचमी। आप सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्कार।
हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने भी प्रीशियस टाइम सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है। ये हम लोग जर्नल गाइडेंस देख रहे हैं, ठीक है। एंड वसंत पंचमी के मौके पर माँ सरस्वती जी से प्रे कर कर हम आज एक जर्नल गाइडेंस की वीडियो बना रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आना चाहते हैं आपके लिए। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास आया है डिस्क्रिमेंट का, डिस्क्रिमेंट आया। सेकंड हमारे पास रिवर्स में आया है द वॉइड। एंड एट द बैक ऑफ द डेक क्या आया है हमारे पास आया अट्रैक्शन नंबर 44। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। इट्स लाइक पॉजिटिविटी है आपके आसपास। देखिए, आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हो पाइल नंबर टू। एंड ये जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड फाउंडेशन पर है, मतलब ये चीज़ बहुत स्टेबल्ड है। एंड हो सकता है आपके साथ काफ़ी लॉन्ग रन में भी रहे, ठीक है। किसी भी एरिया से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन ये कोई नई शुरुआत है और ये नई शुरुआत बहुत स्टेबलाइज्ड एनर्जी के अंदर है। बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे इसे पाने के लिए, बहुत टाइम से हो सकता है आप अथक प्रयास कर रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो, लगातार आप सुधार कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, जस्ट टू अट्रैक्ट दिस अपॉर्चुनिटी या जस्ट टू अट्रैक्ट दिस, या आपकी जो ड्रीम है, जो विशेस है, आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, हाँ, एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिविटी, एक अच्छा पुल यहाँ पे क्रिएट होगा आपकी लाइफ के अंदर। एंड कोई कन्फ्यूजन भी हटेगा, चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन हटेगा। आपकी एनर्जी अलाइन्ड है तो आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, उसमें कोई दोराहे की बात नहीं है, ठीक है। अगर अलाइन नहीं है तो हो सकता है मे बी अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी हो कि आपको फ्लो ऑफ एनर्जी के थ्रू पुश हो जाए, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ आ रही है वो ये है कि आप अभी तक क्लियर नहीं हैं। आप एफ़र्ट कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। आपकी लाइफ में आप कुछ बहुत अच्छा अट्रैक्ट भी कर रहे हो, कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ आ भी रहा है। एंड जो भी आपको चीज़ मिलेगी वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्टेबलाइज़्ड होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अम बड़ी होगी, लाइक, ठीक है। बड़ी इन द सेंस क्या हो सकता है कि अगर कैरियर की है तो हो सकता है फाइनेंस वगैरह उसके अंदर काफ़ी अच्छा मिले, ठीक है। या कैरियर की है तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो एंड आपको नेम फेम कुछ मिले, इस तरीके से हो सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब जितना आप सोच रहे हो उससे बड़ा आपको कुछ मिल रहा है, उससे काफ़ी टाइम्स बड़ा चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अननोइंगली आपके पास वो चीज़ आ भी जाएगी। बट एंड यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप आगे बढ़ने की भी कोशिश करोगे, लेकिन किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो। पहली चीज़, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनर्जी से नहीं चल रहे, ठीक है। एट प्रेज़ेंट मोमेंट, या हो सकता है उस समय पे जब ये स्थिति आए, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में नहीं चल रहे होगे। काफ़ी इमोशनल वे में चल रहे होगे, सेंटिमेंटल होंगे, किसी बात को लेकर हो सकता है कि आप ऑलरेडी कहीं और फ़ोकस्ड होंगे। एंड ये अपॉर्च्युनिटी या ये एक्सपेक्टेशन जब आपकी पूरी हो, तब ये डिमांड करे कि आप पूरा फ़ोकस इस पे डाइवर्ट करो, ठीक है। एंड आप यहाँ पे कन्फ्यूज़्ड हैं कि आपको कौन-सा पाथवे सिलेक्ट करना है। क्या आपको ये जो भी आपको बड़ी एक अचीवमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है, उसकी तरफ जाना है, या जो आप ऑलरेडी कर रहे हो आपको उसकी तरफ फ़ोकस रखना है? तो इस तरीके से थोड़ा-सा पैनिक्ड वाली स्थिति बनेगी। हालाँकि हालाँकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्प्यूटेड एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए पैनिक करोगे, आप कुछ टाइम के लिए कन्फ्यूज़्ड रहोगे, आपको कुछ टाइम पे क्लीयरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल तो आपको कोई गेन या लॉस नज़र नहीं आ रहा होगा, स्पेशली गेन्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, बिकॉज़ ये टाइम तो आपका वेटिंग का पीरियड ज़्यादा चल रहा है। तो हो सकता है आप इंतज़ार ही कर रहे हो इस समय पे, एंड एफ़र्ट्स कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी में है, एक वेटिंग सिचुएशंस में है, ठीक है। एंड कहीं न कहीं यू हैव दैट कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। इस तरीके से एक ज़ील है आपके अंदर, एक एनर्जी, एक एंथुसियाज़्म है, एक हंगर है, ठीक है। हंगर है आपके अंदर, एम्बिशियस हो आप, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। कैरियर रिलेटेड भी हो सकता है, लव लाइफ़ रिलेटेड भी हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉज़िटिव हो एंड एनर्जेटिक हो, एंथुसियास्टिक हो, या ये कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। इससे पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहे हैं आपके
लाइफ में बहुत स्टकनेस रही है, बहुत लंबे टाइम से स्टक रहे हो आप अपनी लाइफ में, एंड फाइनल आपके लिए एक मूवमेंट आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है जो बहुत ग्रैंड स्केल पर आपको इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ में। बट अल्टीमेटली मैं वही बोलूँगी, क्लियरेंस ऑफ माइंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक श्योरिटी वाली जो है ना, वो उसके ऊपर मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। ओके, सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़, ठीक है। एंड टिल देन टेक केयर, नमस्कार, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाइल नंबर थ्री जिन्होंने भी फ्रेंडशिप का कार्ड सेलेक्ट करा है मैसेज मैंने आपका स्टार्टिंग में पढ़ दिया था, तो होपफुली मुझे द मैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो कार्ड सिलेक्शन का मैसेज था। अब हम ये देखते हैं डायरेक्टली कि आपके लिए क्या गाइडेंस है वसंत पंचमी में। एंड ये जर्नल है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ले, वो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। रेजोनेट नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। पर्सनलाइज सेशंस चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। पर्सनल सारे सेशंस पेड होते हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जिन्होंने फ्रेंडशिप का ग्रुप सेलेक्ट करा है। पाइल नंबर थ्री, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर थ्री। आइए देखते हैं क्विकली। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड आपका सन का आया है, सेकेंड है गार्डन एंड द गेट, एंड लास्ट वी हैव डिसीड। बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस की एनर्जी क्यों आ रही है ये आज की पाइल में ना, आज का पूरा रीडिंग के अंदर कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब थोड़ा 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 थोड़ा। हालांकि पाइल टू वॉज वेरी नाइस, ठीक है, बट कुछ ना कुछ दिक्कतें, कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड एनर्जीज बन ही रही हैं आप लोगों की। ओके, पॉइंट नंबर थ्री आपके लिए क्या है? पहली चीज़, अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखें, केयरफुली रखें, अपने सेविंग्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखें, केयरफुली रखें। पैसों के मामले में, कैरियर के मामले में, अपॉर्चुनिटी के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही करने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, प्री प्लानिंग रखिए। फाइनेंशियल अगर एक्सपेंडिचर करना है तो प्री प्लानिंग के साथ कीजिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो मैं आपको बोलूँगी, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर मत दीजिए अपनी चीज़ों का, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ मत दिखाइए, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़र मत दिखाइए अपनी ग्रोथ का, अपने फाइनेंशियल एडवांसमेंट्स का, अपनी सक्सेस का, अपनी अचीवमेंट्स का। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अपने आसपास में जितने भी आपके लोग हैं, जितने भी लोगों पर आप थोड़ा रिलायबल होते हैं, मतलब जिनके ऊपर आप थोड़ा डिपेंडेंट हो, ठीक है, उनको थोड़ा-सा केयरफुली ही हैंडल करें, ठीक है। द रीज़न इज़ कि आपको यहाँ पे कुछ सडन फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, सडन आपको कोई चोरी-वोरी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। कुछ पैसे-वैसे चुरा गए, चोरी हो गया, पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है, कहीं पे गिर कर गिरा कर आ गए, ठीक है, ये भी कई लोगों के साथ होता है। पैसे गिर जाते हैं, सडनली पता नहीं कहाँ गिर गए, इस तरीके से भी हो सकता है। तो या कोई एसेट वगैरह गिर जाता है, कोई चीज़ गिर जाती है जो आपने पहन रखी हो, ठीक है, जो प्रीशियस हो, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, थोड़ा-सा अपने आप को अवेयर करके रखें, एंड थोड़ा-सा केयरफुल रहिए इस समय में, ठीक है। फाइनेंस को लेके, पैसा को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर, अपने अचीवमेंट्स को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़े बजाने का ही टाइम नहीं है। एंड थोड़ा-सा ये है कि फ्यूचरिस्टिक भी गोल्स हैं ना, तो उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़र करने का ही समय नहीं है, ओके। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पर आपको मिल नहीं रहे। आपके आस-पास कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके सामने आपके हैं, लेकिन किसी न किसी मतलब के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, एंड लोगों के ट्रू इंटेंशन को देखने की कोशिश करिए। केवल उनके शब्दों पे ही ना जाएँ, उनके एक्शंस पे जाइए, उनके एफर्ट्स पे जाइए। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। रेस्ट, थोड़ा इनसिक्योरिटी रहेगी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। सन की एनर्जी है, सन का पावर है, तो कहीं न कहीं एक एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, एंड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आने के चांसेस है, ग्रोथ आने का चांसेस है, अच्छा लक एंड फॉर्च्यून आने का चांसेस है, आपकी लाइफ में कोई अच्छा लव कनेक्शन आने का चांसेस है। लव कनेक्शन ऑलरेडी चल रहा है तो पॉजिटिव होने के चांसेस है, ग्रोथ होने का चांसेस है, ठीक है। मैरिज वगैरह का भी चांस कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है, मे बी बने। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट भी रहोगे, आपके अंदर एक ईगो, एक अहम आने का भी चांस बनेगा। आप ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे, ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी में जाकर
नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर जाकर जल्दबाज़ी तो मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही कि आप जल्दबाज़ी में चीज़ें कर रहे हो, नहीं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ईगोइस्टिक थोड़े-से हो रहे हो, थोड़ा अहंकार है, अहम है, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। एंड ओवर कॉन्फिडेंट और थोड़ा-सा जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा चेंजेस के प्रति पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी नहीं रख रहे हो, बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं हो, ठीक है, क्लैरिफ़िकेशंस देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो, रिस्ट्रिक्टिव मोड पर हो, इस वजह से थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ओके। एंड एंगर इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, एंगर इश्यूज़ हो सकता है आपका, आप रिएक्शंस बहुत जल्दी दो, अपकमिंग टाइम पे ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा बैलेंस करके रखिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जो है ना, थोड़ा-सा आपका या तो ईगो, अहंकार बढ़ेगा, या फिर आपका एंगर इश्यूज़ इंक्रीज़ होगा, या फिर आपका थोड़ा ऑटोक्रेटिक बिहेवियर टाइप इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो ये इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान देना है, उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को या कुछ इंसानों को, कुछ रिश्तों को एक इम्पैक्ट भी क्रिएट करो, ठीक है? उनके अंदर थोड़ा-सा आपका अम, स्ट्रगल हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अपकमिंग टाइम पे जो आपके लिए मैसेज है वो इट्स लाइक कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना आपके लिए गलत नहीं है, एंड ऑलरेडी रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है? मुझे नहीं पता आप किस एस्पेक्ट में कहाँ खड़े हैं, क्या देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बट एग्जैक्ट वर्ड्स में जो एनर्जी है ना, वो यही है कि ऑलरेडी रास्ता खुला हुआ है। आपको सिर्फ एक बार ट्राई करना है, जस्ट हल्का-सा आपको ट्राई करना है, हल्की-सी आपको कोशिश करनी है हिम्मत भर के, एंड चीज़ें बहुत कुछ अलग होंगी, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए ये मैसेज रेज़ोनेट करेगा, अगेन सबके लिए नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए मैसेज रेज़ोनेट करेगा, एंड मुझे नहीं पता कि थोड़ा-सा वाइडर एस्पेक्ट पे चीज़ें आई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक एरिया नहीं बता सकती कि कौन से एरिया में है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, बट ये एग्ज़ैक्ट एनर्जी जो है ये आई है, ठीक है? आप यहाँ पर अगर रुके हुए हो ना, अगर आप अटके हुए हो, आप स्टक हो, आप बाहरी सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं हो, कोई और पर्सन आपकी प्रोग्रेस के में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उस वजह से नहीं हो। आप यहाँ पर अपने खुद की वजह से रुके हो, अपनी खुद की वजह से अटके हो। आपको बहुत कुछ मिलने के लिए तैयार खड़ा है, ठीक है? लाइक यूनिवर्स ऐसे देने को तैयार खड़ी है। लेकिन आप हिम्मत करके अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करके, अपने एंगर इश्यूज़ को ओवरकम करके आप आगे तो बढ़े, वो नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये मैसेज आप लोगों के लिए था। एंड इमोशनली अगर मैं बोलूँ तो आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, ठीक है? खुलने की ज़रूरत है। अगेन मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगी कि इमोशनल ओपन अप होने में और इमोशनल ओपन अप होना आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन किसके साथ क्या बोलना है वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, बिकॉज़ सराउंडिंग्स भी आपकी, ऐसा नहीं सराउंडिंग्स में सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ इट्स अबाउट बैलेंसिंग, आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है इस समय पे, ओके? सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में कुछ छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ लव एंड सपोर्ट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम ही लोग हैं जो चैनल देखते हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर भी व्यूअर्स हैं, रेगुलरली देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो या वो सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन से जुड़ी हुई चीज़ है, मतलब हमें मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार, अपना ध्यान रखें।